यूनिट 1, यूनिट 11 और यूनिट का नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया टू सर्कल में हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन 100% वाली कैटेगरी में आ जाता है। जनरली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखा गया तो पाया गया कि ये क्वेश्चन बहुत बार यानी मैनी टाइम्स पूछा गया है, तो किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें जो एक नेम आया क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए अपनी अपनी बुक में। क्वाड्रेंट का मतलब होता है द 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल। ओके, जो सर्किल का 1/4 पार्ट होता है उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। वो कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखिएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और कैपिटल सी यानी सर्कमफ्रेंस का आइडेंटिटी क्या होती है सर्किल की 2 पाई आर, है ना, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 22। तो सर्कमफ्रेंस के नीचे इसकी आइडेंटिटी हमने नोट कर दी, इक्वल टू आपका ये रहा इक्वल टू 22। अब 2 इंटू 22/7 क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे देखें, 2 इंटू 22 ऐसे तो 22 कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन जैसे आप चाहें। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अपने अपने हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया, जिस टाइप से सॉल्व किया आप वैसे ही करें, ऐसा नहीं है। जैसे आपको इजी होता हो वैसे आप कीजिए। बस आर की वैल्यू 7/2 यहां पर निकल कर आएगी, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल की हेल्प से जो हमें दी हुई है उसकी जो वैल्यू दे रखी है उसकी आइडेंटिटी की हेल्प से यहां से हमने स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड की। पूछ रहा है वो क्या, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, है ना, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट का होती है होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास 7/2 है, सेवन से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम्स, और 11 7 जा 77 और 2 4 8। तो ये आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि आई थिंक ये सेंटीमीटर दिया हुआ है इसमें, यस। लेकिन कभी भी एग्जाम में फ्रैक्शन में मत छोड़ के आएगा, अगर डिनोमिनेटर लेस है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन या पॉइंट में लिख के आएगा। तो 8 से 77 को अगर हम यहाँ डिवाइड, तो 8 9 जा 72, तो हमारा यहां पर आ गया 9:5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हमने स्मॉल आर फाइंड किया और आर को हमने इस क्वाड्रेंट में अप्लाई किया आर के प्लेस पे, और वैल्यू सॉल्व करते हुए यहां पर आपके आ गई 9:5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर शीट को आप देखेंगे तो ये आंसर आ रहा होगा, बट आप यहां मत छोड़ के आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो 0.5 मार्क्स करने के चांस ज्यादा है ना। तो मार्क्स कट नहीं करवाने हैं, स्टेप ज्यादा करने से मार्क्स नहीं कटते, कम करने से मार्क्स कटने के चांस होते हैं। ओके, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, थैंक यू।